ऑपोजिशन के इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ऐलान को अमली जामा पहना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के पीडीएम ओहदों से इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा दिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी पीडीएम में कायम रहने के लिए पुरुमीद। जीटीवी से गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम के शो कॉज का पीपल्स पार्टी जवाब नहीं देगी। हम चाहते हैं कि पीडीएम ना टूटे, मगर इसका इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुसलसल सख्त वक्त देगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानी अपनी मौत आप मर गया। ऑपोजिशन को मशवरा है कि अब इस्तीफा और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। पीपल्स पार्टी और एएनपी साथ छोड़ गई, अब क्या किया जाए? सूरत हाल पर गौर के लिए मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का इजलास आज होगा। इजलास में पीडीएम की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी जायजा लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास में होने वाले फैसलों से मीडिया को आगाह करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के एहतजाजी धरनों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पथराव से 3 पुलिस अहलकार जख्मी। लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, जहलम और दीगर शहरों में धरनों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकूमत ने कानून तोड़ने वाले साथ सख्ती से निमटने और रास्ते फौरी तौर पर क्लियर कराने की हिदायत दे दी। अहम मुकामात पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। जरूरत पड़ने पर फौज की मदद लेने का फैसला। मानसहरा में पुलिस का जेयूआई के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर पर छापा। कार्रवाई के दौरान मुफ्ती किफायतुल्लाह को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी की वजह सामने न आ सकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। पीर असद 2006 से कलअदम टीटीपी का सरगर्म रुकन था। बैतुल्ला महसूद ग्रुप में शामिल होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हलाकत खेज दिन। कातिल वायरस ने मजीद 118 जानें ले ली। कोरोना से जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 15,600 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में 76,000 से जायद अफराद कोरोना वबा में मुब्तला। मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वही जो बात जिसका हम बार बार, आप पुराने मेरे बयान देख लें, एनसीओसी की स्टेटमेंट्स देख लें कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि हमारा पूरा अस्पताल का निज़ाम जो है वो दबाव के अंदर आ जाए, और वही आजकल हमें नज़र आ रहा है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है एसओपीज पर अच्छी तरह अमल ना होने से कोरोना वबा के फैलाव में तेजी नजर आ रही है। पूरे खित्ते में बरतानवी वायरस फैला हुआ है। खदशा था अस्पताल न भर जाएं, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। कहा बाजारों में रश के बायस वबा में तेजी आ सकती है। 2 हफ्ते मजीद एहतियात कर लें तो बचाव मुमकिन है। चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख डोज अतिया करेगा। वैक्सीन की नई खेप रवां माह मिलने की तवक्को है। चीन से खरीदी गई वैक्सीन भी इसी महीने पाकिस्तान पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 10 में से 6 जजेस ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने नजरसानी केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त दी थी। जाली अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी की अहम पेशरफ। नैब ने सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी में करप्शन के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। आफ्ताब अहमद, गुलाम सरवर और तारा चंद को रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम और वज़रा का रमजान में महंगाई की रोकथाम समेत 27 निकाती एजेंडे पर गौर। रमजान अल मुबारक करीब आते ही मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा। सब्जियों, फलों और दालों समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम की लंबी कतारें लग गईं। वजीर आला पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार का कहना है 313 रमजान बाजारों में जरूरी अशिया 3 साल पुराने निर्ख पर फराहम की जा रही हैं। किसी को भी चीनी के निर्ख बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद सदारत करेंगे। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने चांद के शवाहिद इकट्ठे करने और ऐलान से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। महकमा दाखिला सिंध ने मसाजिद इमाम बारगाहों में इबादत का तरीक़ाकार वज़े कर दिया। मसाजिद इमाम बारगाहों में दौरान इबादत समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत। अमल दरामद ना करने पर मसाजिद और इमाम बारगाह इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ना दिन में चैन ना रात को सुकून। कराची में गर्मी के मौसम में बिजली के बहरान से शहरी बिलबिला उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर आ गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला और गहराई 169 किलोमीटर थी। सऊदी अरब में रमजान अल मुबारक के दौरान इबादत के लिए नए प्रोटोकॉल जारी। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए वैक्सीन की 1 डोज लाजमी करार। बच्चों के मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी होगी। मसाजिद तरावी और नमाज के लिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं खोली जाएंगी। अफ्रीकी मुल्क जबूती के साहिल के करीब किश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 34 यमनी तारिकीन वतन हलाक हो गए। इंसानी स्मगलर्स तारिकीन वतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक तौसीह कर दी। ईरान के 3 बड़े जर्नलों समेत 8 मजीद अफराद पर भी पाबंदियां लगा दी गईं। पीसीबी ने फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल के जुर्माने की किस्तें करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उमर अकमल 42,50,000 रुपए जुर्माना यकमुश्त अदा करने के बाद ही बहाली प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी के खिलाड़ी उमर अकमल पर जुर्माना आयद किया था। और चांद पर पहुंचने की 60वीं सालगिरह। रूस के चिड़ियाघर में पांडे के लिए भी रॉकेट का बंदोबस्त कर दिया गया। मॉस्को के चिड़ियाघर में पांडे के पिंजरे में रॉकेट सजा दिया गया। पांडा भी रॉकेट में सवार होने के लिए जतन करता रहा।